बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम एक डिफरेंट से प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त पोला पेंडू साहब, जिनको असल नाम तो जिनका शहजाद मलक है, लेकिन इनको पोला पेंडू के नाम से मशहूर हैं। बड़े ज़बरदस्त कालम नवीस हैं, कालम नगार हैं, तजिया नगार हैं और बहुत ही पुराने जर्नलिस्ट हैं। और जिसे आप कह सकते हैं कि खुफिया किसी को जर्नलिज्म करते हैं। आपको ये नज़र कम ही आते होंगे, लेकिन लिखने में आपको हर जगह पे नज़र आएंगे। बड़े ज़बरदस्त नडर से दबंग से आदमी भी हैं। सर, वेलकम टू अवर शो। बहुत शुक्रिया आप आए हमारे शो में। तो सबसे पहले तो आपको ईद की मुबारकबाद देते हैं आपको कि आप हमारे नाज़रीन को भी खैर मुबारक आपको बहुत मुबारक हो, हमारे नाज़रीन को बहुत मुबारक हो। आप आज जोड़वा शहरों से यहाँ पे मीरपुर में पहुँचे हैं, तो मैंने भी समझा कि आपसे जोड़वा शहर के हवाले से, ईद के हवाले से आपसे पूछता हूँ कि वहाँ पे कैसी ईद गुजरी और क्या हालात हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल थी, किस तरह की ईद गुजरी, महंगाई, दूसरे तीसरे जो भी मतलब इस वक्त करंट सिनेरियो चल रहा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस्लामाबाद तो जिसको आपको बताइए खामोश हसीना कहा जाता है, बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन ईद के दिनों में वो वीरान होता है, इसलिए कि इस्लामाबाद में ज़्यादातर परदेसी बसते हैं। और ये जो एक हफ्ता है इस्लामाबाद को आप वीरान ही देखेंगे। रावलपिंडी भी तकरीबन आधा खाली हो जाता है। और सेम पोजीशन आपके मीरपुर की है, यहाँ भी काफ़ी सारे लोग बाहर से आके बाद हुए हैं। तो मीरपुर में मैंने भी आके देखा कि आपकी सड़कों में वो रौनक नहीं है। अभी ऐसा ही है, तरके वतन का शहर है और मोस्टली लोग जो है ना वो सराउंडिंग एरिया से, यहाँ पे पंजाब और दीगर एरिया से रहते हैं, तो इसी मीरपुर में भी उस तरह का कोई रश नहीं होता। सड़कें वीरान रहती है, लेकिन घरों में बड़ी रौनक होती है। घरों में होता है, लेकिन कुछ लोग चले जाते हैं, तो कुछ जो है वो इधर रहते हैं अपना काम। अच्छा, मुझे बताएं कि रावलपिंडी में कोई इस तरह कोई ईद के दौरान कोई नाखुशगवार वाकया, कोई इस तरह का कोई बड़ा कोई इंसिडेंट वगैरह, कोई इस तरह की चीज़? ओवरऑल राज साहब, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में और कश्मीर में ये बड़ी सोगवार ईद है। हमने देखा कि कंट्रोल लाइन पर भी खिलाफ वर्जियाँ हुई, बलूचिस्तान के वाक़यात हुए, KPK में हुए, लेकिन ये जो चंद हमारे शहर थे उनमें हमने कोई बड़ा वाक़या नहीं देखा। ये वन व्हीलिंग की कोई छोटे मोटे वाक़यात हुए, लेकिन यह कि बड़ा कोई हादसा नहीं हुआ। अल्लाह ने किया, अल्लाह के करम से यानी खैर करामी ईद गुजरी। अच्छा मलक साहब, बड़ा इस दफ़ा खुशकिस्मती हमारी भी है कि मीरपुर में इस दफ़ा कोई मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे मोटे इक्का दुक्का कुछ वाक़यात हुए हैं, लेकिन जो हमारे नज़र से गुजरे हैं, जो अदाद शुमार हमारे पास मौजूद है इस वक्त हॉस्पिटल से, उसके अलावा जो बाकी हमें जो इन्फॉर्म है उसके इक्का दुक्का कोई हालात जो ठीक रहे अल्हम्दुलिल्लाह। मीरपुर का जो इस दफ़ा पूरा, बल्कि मीरपुर में जैसे हमारे जो छोटे साथ देहात भी हैं, शहर भी हैं, वहाँ से भी अच्छी खबरें आई हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस दफ़ा जो इंतजामिया ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया, स्ट्रिक्ट रखा। क्योंकि हमने रमज़ान में भी 2 प्रोग्राम किए थे इस हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से, मोटरसाइकिल वन विन के हवाले से भी हमने प्रोग्राम किए थे, और बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया। और पहली दफ़ा मज़े की बात है कि फर्स्ट टाइम मीरपुर में इस दफ़ा बड़ा ही कंट्रोल किया। चांद रात को भी हमने पूरे शहर का विजिट किया। मौके पे SSP मौजूद, डिप्टी कमिश्नर मौजूद, असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद, और तमाम इंतजामिया जो थी वो अपने मुलाजमीन के साथ मौके में मौजूद, हर जगह रश जगह पे। और इतना कंट्रोल किया कि यहाँ पे इस दफ़ा ईद के 1-2 दिन पहले और चांद रात को कुछ लोगों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार भी किया, और गिरफ्तारी का ये फायदा हुआ है कि बच्चों ने जो है ना मोटरसाइकिल घरों से निकालना छोड़ दिया, उन्होंने नहीं निकाले, जिस वजह से माँ के जो लखते जिगर है उनकी बचत भी होगी है। क्योंकि लोग यहाँ पे इतनी ओवर स्पीडिंग करते हैं और इतना हर साल ईद पे मतलब खुदा न खास्ता यहाँ पे वाक़यात इक्का दुक्का होते ही रहते हैं और इंसानी जान का ज़या भी होता है। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात भी, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल अप्रिशिएटेबल है। यानी हम आपके DC साहब जो SP साहब हैं, उन्होंने अगर अच्छा यहाँ पे कंट्रोल रखा तो हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। अगरचे मीरपुर पिछले महीने में बड़ा वो आपके मीडिया में बड़ा हाईलाइट हुआ, कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए नाखुशगवार वाक़यात, लेकिन यह है कि हम आपके इस अदराक के तवसत से ये भी ज़रूर कहेंगे अपने अवाम को कि ये चांद रात जो है और मिलाद, ये हमारे बड़े यानी मुतबरक ये दिन होते हैं, ये बड़े मजहबी हवाले से इनकी बड़ी अहमियत है। लेकिन इन दिनों में हमने देखा कि क्राइम होना शुरू हो गए हैं। चांद रात को भी मुख्तलिफ वारदातें होती हैं, और फिर मिलाद वाले दिन रात को भी हम देखते हैं जिस तरह एंजॉयमेंट किया जाता है। वो मैं समझता हूँ हमारे जो मन चले लोग, जो हमारे यूथ है, जो मोटरसाइकिल की बांसुरियाँ निकाल के वो पता नहीं क्या क्या ड्रामे करते हैं, ये मैं समझता हूँ बद अखलाकी, बद तहजीबी और ये गुनाह के जुमरे में आने वाली चीज़। शोर बेसिकली शोर और तालीम की वजह से इस तरह की चीज़ें होती हैं। हमारे पास कुछ अदाद शुमार भी हैं जो हॉस्पिटल से हमें मिले, उस हवाले से कुछ इंजरीज हुई हैं चांद रात को, और लेकिन ओवरऑल कोई इस तरह की कैजुअल्टीज़ नहीं हुई। बड़ा ज़बरदस्त इस दफ़ा जो मीरपुर मेडिकल सुपरटेंडेंट है डॉक्टर अमर अजीज साहब, उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त, और फर्स्ट टाइम उन्होंने ये किया है कि पूरा दिन जो था ईद का दिन, सुबह से लेकर शाम तक, वो मैंने कुछ फुटेज भी देखी है, कुछ चीज़ें मैंने खुद देखी हैं, और सुबह से लेकर उन्हें ईद मुलाजमीन और जो मरीज़ है उनके साथ गुजारी है, सुबह से लेकर शाम तक। फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ
तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग और डॉक्टर अमर को मैं उनको तो पर्सनली भी जानता हूँ, वो इस शहर के बेटे हैं। मैं समझता हूँ DHQ को जिस अंदाज से उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, ये भी एक बड़ी बात है। और आपका जो DHQ है, अगर पंजाब के मुख्तलिफ जो सराउंडिंग में जो जेलम का DHQ हो गया, गुजरात का हो गया, जो आसपास के उनके साथ अगर कंपेयर करें तो ये DHQ बहुत बेहतर, बहुत शानदार सर्विसेज दे रहा है। इस पे यानी अमर साहब की जेलम से भी पेशेंट आते हैं यहाँ पे, जीने से भी, बिल्कुल ऐसी बात है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं ये कहता हूँ कि अगर आप देखें गवर्नमेंट सर्वेंट जो तनख्वाह लेते हैं वो अच्छी बात है, उसी चीज़ की तनख्वाह लेते हैं, काम करने का लेते हैं, अवाम की टैक्सों से वो उन्हें तनख्वाह देती है, सब कुछ उनकी अपनी मेहनत भी होती है, स्ट्रगल भी होती है, पढ़ाई भी की होती है, बहुत सी वो मतलब उन्हें दीवारें वो जो कहते हैं लोहे की दीवारें वो खुला के आगे आ जाते हैं। बड़ा मुश्किल काम होता है, आसान काम नहीं है यहाँ तक पहुँचना। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप अच्छा काम करें तो उस पर हमको चाहिए कि हम अप्रिशिएट करें, क्योंकि जहाँ पे देखें अवामी फुल्ला का काम हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो, चाहे वो मुलाजम हो, वो अगर अच्छा काम करेगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर वो गलत काम करेगा, वो रिश्वत के सूरत में हो, वो किसी बदमाशी की सूरत में हो, बदतमीजी की सूरत में हो, या किसी भी अनलॉफुल कोई भी ऐसा एक्ट हो, उसके लिए हम लाजमी तनकीद भी करेंगे। उसको हम जो कोशिश करते हैं आइन के कानून के दायरे में रहकर बात करते हैं, जो हमें इजाजत देते हैं उससे हम बात भी करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि मीरपुर में इस वक्त इस दफ़ा जो ईद पे और ख़ास करके चांद रात वाले दिन बड़ा ज़बरदस्त इंतजाम किए गए। हम सच्ची जो बात है कि रियली अप्रिशिएट करते हैं, और पब्लिक ने भी साथ दिया है। ये भी बड़ी बात है कि हमारी आवाम ने भी साथ दिया है। हमारे साथ काफ़ी नौजवान भी इस दफ़ा आए हुए हैं, वो भी उन्होंने भी काफ़ी जो है ना इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, वालिदैन ने भी अप्रिशिएट किया। मुझे खुद काफ़ी वालिदैन ने कहा जी हमारे बच्चे तो ईद में जो है ना वो घर पर रहते नहीं थे, और ये पहला मौका हुआ है कि उन्होंने मोटरसाइकिल नहीं निकाले। तो ये बड़ी बात है कि देखा ना, मतलब ये कितनी अच्छी। और एक और चीज़ है, ये अगर हम जो हमारे SP साहब हैं उनको अगर मशवरा देना चाहेंगे कि अगर आप किसी जो हमारा बच्चा है उसको मोटरसाइकिल पे देखेंगे वो वायलेशन कर रहा है, तो आप उसके बाप को एक दफ़ा थाने तलब करें, ताकि उसको पता चले कि यार मेरे बेटे के करतूत क्या है। अभी अमूमन यह है कि मैं समझता हूँ अगर कोई बच्चा इंजरी का शिकार होता है, वन व्हीलिंग करता है, तो कसूरवार उसके वालिदैन हैं जो उसको मोटरसाइकिल दे के बेचते हैं और उसको यानी उसकी तरबियत नहीं करते। उसके बाद फिर समाज की भी, मीडिया की भी जिम्मेदारी है। लेकिन ये है कि हमारी यूथ जो वैसा मैं अफसोस ये कहूँगा कि हमारी यूथ जो है इस जो हमारे टीनेजर हैं खासतौर पर, मैं उनको थोड़ा सा रास्ते से हटा हुआ देखता हूँ। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में कि जो मुस्तकबिल के तकाज़ों, स्पोर्ट्स को ख़त्म कर दिया ना, बेसिकली मोबाइल की तरफ आ गया, स्पोर्ट्स को ख़त्म कर दिया, एक्टिविटीज़ नहीं है। फिर हमारे कुछ एटमोसफेयर भी इस तरह के हैं, कुछ सियासी पॉलिटिकली कोई इस तरह की गवर्नमेंट को बहुत सारे जो इफेक्टिव हैं जिस पे ये लोग इस तरह का नहीं कर रहे। लेकिन ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी सोसाइटी, अच्छा माशरा बना के पेश करें, क्योंकि ये तारकीन वतन का शहर है। यहाँ से हमें तो पूरी दुनिया देखती है, खास करके ओवरसीज जो हमें देखते हैं, तो हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी दिखानी चाहिए। जहाँ पे कोई गलती हो वहाँ पे पिन पॉइंट भी करना चाहिए। नाज़रीन, ये थे मलिक शहजाद साहब और पोला पेंडू, जो बड़े ज़बरदस्त तजियाकार हैं, जो हमारे शहर से आज ही आए थे, और वहाँ की भी सूरत उन्होंने बताई। और ओवरऑल जो सूरत हाल थी हमारे आज़ाद कश्मीर मीरपुर की, वो भी उन्होंने सूरत हाल से आगाह किया। इसी तरह हमारे कुछ तारीखी मतलब बर्तानिया से भी हमें काफ़ी लोगों ने फीडबैक दिया कि इस दफ़ा मीरपुर में जो ईद का त्यौहार था बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा पीसफुल रहा है। उसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने ये इंतजाम किए हैं। हम किसी एक को तो नॉमिनेट नहीं करते, लेकिन तमाम उन लोगों जिन्होंने यहाँ इसमें पब्लिक समेत जिन्होंने इसमें साथ दिया, सबको अप्रिशिएट करते हैं कि लोगों के जो माओ के बच्चे हैं उन्हें सेव करने की भरपूर कोशिश की है। साथ साथ उन्होंने हेलमेट के लिए भी कहा कि इसके लिए भी हम कोशिश करते हैं। कैमरामैन साथी रिपोर्टर के साथ मेरे साथ इस वक्त शहजाद मलिक साहब हैं, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने मेज़बान बैदर अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने